अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का पर्पस आपको रूल्स के बारे में आगाह करना है। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो एससीएल सीजन 2 में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये एक इंडोर टूर्नामेंट है और अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक हर टीम 9 प्लेयर पर मुश्तमिल होगी। इसमें से 7 प्लेयर्स उनके प्लेइंग फील्ड में उतरेंगे और 2 रिजर्व प्लेयर्स होंगे। रूल नंबर 2 के मुताबिक आप बाउंड्री लाइन पे सिर्फ 2 फील्डर्स को खड़ा कर सकते हैं, यानी जो नॉन स्ट्राइकर की विकेट है उससे पीछे सिर्फ 2 फील्डर्स होंगे। अगर बाउंड्री से फील्डर एक आगे आएगा तो वो नो बॉल कंसीडर होगी। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आप मिडल में यानी दोनों विकेट्स के दरमियान जो यहाँ पे नॉर्मली सिंगल ली जाती है बैटर की जानिब से, आप 3 फील्डर्स को खड़ा कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फील्डर विकेट से पीछे होगा यानी बाउंड्री की तरफ जा रहा होगा तो वो भी नो बॉल कंसीडर होगी, और अगर आपका कोई फील्डर विकेट कीपर वाली साइड पे जा रहा होगा तो वो भी नो बॉल कंसीडर होगी। रूल नंबर 4, एक विकेट कीपर मस्ट होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक विकेट कीपर को विकेट कीपर की जगह पे नहीं खड़ा करना चाह रहे तो आप उसको विकेट के पीछे ही रखें, लेकिन थोड़ा लेफ्ट या राइट पे मूव कर सकते हैं। रूल नंबर 5, हर मैच 4 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा। रूल नंबर 6, हर मैच में एक बॉलर मैच में एक ही ओवर करवा सकेगा। रूल नंबर 7, हर मैच में हर इनिंग्स में एक बॉल प्रोवाइड की जाएगी, यानी आपको एक न्यू बॉल दिया जाएगा दोनों कैप्टन्स को अपनी बॉलिंग स्टार्ट करने के लिए। इन केस अगर आपका बॉल डैमेज हो जाता है या बॉल खराब हो जाता है तो आप अंपायर से मुशावरत के बाद अपना बॉल तब्दील करवा सकते हैं। रूल नंबर 8, फास्ट बॉलर का एक्शन एक लीगल एक्शन होना चाहिए। अगर उसका एक्शन मशकूक लगा तो उसको मैच के दौरान ही अपने ओवर को कंप्लीट करने के लिए स्पिन बॉलिंग करना होगी। रूल नंबर 9, और एक स्पिनर को एक ओवर में एक ही शूटर यानी तेज बॉल अलाउ होगी। अगर स्पिनर ने एक से ज्यादा शूटर किया और वार्निंग उसको मिल चुकी हुई तो वो नो बॉल कंसीडर होगी। रूल नंबर 10, फ्रंट फुट फुल टॉस अबव वेस्ट हाइट, बाउंसर अबव शोल्डर हाइट, इलीगल बॉलिंग एक्शन और वायलेटिंग द फील्ड, ये तमाम रूल्स अगर किसी ने वायलेट किए तो वो नो बॉल कंसीडर होगी। रूल नंबर 11, अगर एक बॉलर फुल टॉस करवा रहा है और वो वेस्ट साइड से अबव है तो वो नो बॉल कंसीडर होगी। रूल नंबर 12, अगर एक बॉलर एक ओवर में 2 से ज्यादा फुल टॉस करेगा जो कि वेस्ट साइड से ऊपर होगी तो उस बॉलर का उस मैच के दौरान ओवर बंद कर दिया जाएगा, यानी उस मैच में दोबारा ओवर नहीं करवा सकेगा। और जो तीसरी फुल टॉस उसने करवाई होगी वो भी नो बॉल कंसीडर होगी। रूल नंबर 13, एक ओवर में एक ही बाउंसर अलाउ होगा। अगर एक से ज्यादा बाउंसर बॉलर करवाएगा तो वो नो बॉल कंसीडर होगी। रूल नंबर 14, एक बाउंसर की जो हाइट है वो शोल्डर हाइट से ज्यादा होगी, हेड से नीचे और शोल्डर से ज्यादा होगी। रूल नंबर 15, अगर आपने बाउंसर करवाया और पहली बॉल ही आपकी हेड से ऊपर जाएगी तो वो पहली बॉल वाइड कंसीडर होगी और वो पहली बॉल वार्निंग कंसीडर होगी, और अगर आप दूसरी बॉल दोबारा करवाएंगे चाहे वो शोल्डर से ऊपर हो तो वो नो बॉल कंसीडर होगी। रूल नंबर 16, जितने भी मैच में नो बॉल्स होंगी वो तमाम की तमाम नेक्स्ट बॉल फ्री हिट कंसीडर की जाएंगी। रूल नंबर 17, मैच के दौरान तमाम एक्स्ट्राज अलाउ होंगे, यानी बाइज, लेग बाइज और ओवरथ्रो, और ओवरथ्रो में बाउंड्री भी कंसीडर की जाएगी। रूल नंबर 18, जो ओवरथ्रो के मैं आपके बारे में बताता चलूं कि अगर फील्डिंग साइड ने ओवरथ्रो की यानी बॉल थ्रो की रन के दौरान, और अगर वो बॉल बैटर को या बैटर के बैट को लगी और वो फिर उस ओवरथ्रो कंसीडर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपकी फील्डिंग टीम ने थ्रो किया आपकी जानिब, स्ट्राइकर की जानिब या नॉन स्ट्राइकर की जानिब, लेकिन उस दौरान बॉल बैटर को लग गई तो वो बॉल जो है वो ओवरथ्रो कंसीडर नहीं होगी। अगर बैटर को नहीं लगेगी तो वो ओवरथ्रो कंसीडर होगी। उसमें बैटिंग टीम भाग के भी रन ले सकती है या उनकी बाउंड्री भी हो सकती है। रूल नंबर 19, ड्यूरिंग द बॉल, यानी एक बॉलर बॉल करवा रहा है वो अपने रन अप पे है तो अब बाकी जो तमाम टीम है उसको खामोश रहना होगा। अगर बॉलिंग के दौरान फील्डिंग टीम की जानिब से बैट्समैन को हूट किया गया, बैटर को हूट किया गया या किसी भी किस्म का नॉइस क्रिएट किया गया तो वो बॉल नो बॉल कंसीडर होगी और नेक्स्ट बॉल जो है वो अवार्ड के तौर पे बैटिंग टीम को फ्री हिट की जाएगी। रूल नंबर 20, अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं और आपने फील्डिंग के दौरान बॉल पकड़ते वक्त आपकी बॉडी या बॉडी का कोई भी हिस्सा बाउंड्री को लगा तो वो बाउंड्री कंसीडर होगी, चाहे वो 4 रन हो, और अगर आपने कैच पकड़ा तो वो 6 रन कंसीडर होंगे। रूल नंबर 21, बॉलिंग टीम को एक टाइम अलॉट किया जाएगा जिसके दौरान उन्होंने अपनी इनिंग्स को कंप्लीट करना होगा। अगर वो उस दौरान अपनी इनिंग कंप्लीट नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी पड़ेगी, और पेनल्टी का फायदा बैटिंग टीम को होगा क्योंकि उनको एक्स्ट्रा रन उनको फेवर किए जाएंगे। रूल नंबर 22, जो अलॉटेड टाइम है वो मैक्सिमम 15 मिनट्स होंगे जिसके दौरान बॉलिंग टीम ने अपने ओवर्स कंप्लीट करने हैं। रूल नंबर 23, अगर मैच टाई हो जाता है तो वो मैच सुपर ओवर डिसाइड करेगा कि वो मैच का क्या रिजल्ट होगा। रूल नंबर 24, एज पर रूल्स जो टीम मैच के दौरान बैटिंग सेकंड करेगी वो सुपर ओवर में पहले बैटिंग करने आएगी। रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 के मुताबिक आपके अगर 2 आउट होंगे तो वो ऑल आउट कंसिडर किए जाएंगे सुपर ओवर में। रूल नंबर 26,
जो फाइनल मैच होगा टूर्नामेंट का उसमें 5 ओवर्स होंगे। रूल नंबर 27 फाइनल मैच में एक बॉलर मैच के दौरान 2 ओवर कर सकेगा और जो रिमेनिंग 3 ओवर होंगे वो हर बॉलर 1-1 ओवर करेगा। रूल नंबर 28 जो एलबीडब्ल्यू आउट है वो इस टूर्नामेंट में नहीं होगा। रूल नंबर 29 जो उम्पायर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसपे किसी किस्म की कोई आर्गुमेंट जो है वो बेयर नहीं की जाएगी। इन रूल्स को देखने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे रूल्स जो है वो मुकम्मल समझ आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं रूल्स को समझने के लिए।